अच्छा, जब भी कोई बड़ा, लंबा, चलने वाला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें सबसे बड़ा सरदर्द होता है पैसों का, यानी फाइनेंशियल रिस्क का। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्राइस एडजस्टमेंट के उसूल कैसे इन प्रोजेक्ट्स में एक फेयर बैलेंस बनाते हैं, ताकि किसी भी पार्टी को, चाहे वो मालिक हो या ठेकेदार, कोई गैर ज़रूरी नुकसान ना उठाना पड़े। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर प्रोजेक्ट के खर्चे अचानक आसमान पर पहुंच जाए तो ये पैसे देगा कौन? मालिक देगा या ठेकेदार? ये बोझ कौन उठाएगा? अब देखिए, खुशकिस्मती से ना इस मसले का एक बहुत अच्छा हल मौजूद है और इसी को कहते हैं प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉजेस। चलें पहले इस असल मसले को समझते हैं, कीमतों का उतार चढ़ाव। जब कोई प्रोजेक्ट कई साल लंबा हो तो ये अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि लेबर और मटेरियल की कीमतें कहाँ तक जाएंगी। यही गैर यकीनी सूरत हाल आप कह लें कि सारी परेशानी की जड़ है। अब ज़रा सोचें, अगर प्राइस एडजस्टमेंट का कोई सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा। दो ही सूरतें बनती हैं, और सच पूछें तो दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए बहुत बुरी हैं। पहली तो ये कि ठेकेदार क्या करेगा, वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए बोली में एक बहुत बड़ी एक एक्स्ट्रा रकम डाल देगा। अब मालिक को ये पैसे देने ही देने हैं, चाहे बाद में खर्चे बढ़ें या ना बढ़ें। और दूसरी सूरत हाल जो इससे भी खराब है, वो ये कि ठेकेदार रिस्क ले लेता है, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ती है उसके पैसे खत्म हो जाते हैं और बूम, सारा काम ठप। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जीत किसी की नहीं होती। तो फिर इस मसले का हल क्या है? यही पर फिडिक यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स के गाइडिंग प्रिंसिपल्स काम आते हैं, जो इस मसले के लिए एक बहुत मुनसिफाना हल पेश करते हैं। यहाँ फिडिक का एक बहुत ही बुनियादी असूल सामने आता है, जिसे गोल्डन प्रिंसिपल 3 या GP3 कहते हैं, और ये ख़ास तौर पर इसी मसले को हल करने के लिए बनाया गया है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इस उसूल का मतलब बहुत सीधा सा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में रिस्क और रिवॉर्ड का जो बैलेंस तय करते हैं ना, उसे बाद में स्पेशल कंडीशंस का बहाना बनाकर किसी एक पार्टी के हक में नहीं बदल सकते। इसका मकसद ये पक्का करना है कि गेम के रूल्स बीच में ना बदलें। ये बहुत ही अहम सवाल है। देखें, अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस एडजस्टमेंट की कोई क्लॉज ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा रिस्क ठेकेदार पर आ गया है, और ये चीज़ साफ साफ रिस्क और रिवॉर्ड के बैलेंस को ख़राब कर देती है, जो कि GP3 के उसूल के खिलाफ जा सकती है। लेकिन ये फैसला कैसे हो कि कौन सा रिस्क किसे उठाना चाहिए? खुशकिस्मती से इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसे अब्राहमसन प्रिंसिपल्स कहा जाता है। अच्छा, इन उसूलों को डॉक्टर नायल बनी ने और बेहतर बनाया, और ये 4 उसूल रिस्क की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क देते हैं। पहला उसूल क्या है कि रिस्क उस पार्टी को दो जो इसे सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, जो पार्टी रिस्क को बेहतर तौर पर पहले से भांप सकती है, यानी पेशगोई कर सकती है। तीसरा उसूल ये है कि जो पार्टी इस रिस्क को माली तौर पर सहने की सबसे ज़्यादा ताकत रखती हो। और चौथा, आखिर में ये कि जब रिस्क आएगा तो उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा। ये उसूल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रिस्क की तकसीम अंधाधुन न हो, बल्कि इंसाफ के साथ हो। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यही असूल दुनिया भर के बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारों जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रोक्योरमेंट स्टैंडर्ड्स का हिस्सा हैं, और इन पर अमल भी होता है। चलें अब देखते हैं कि एक बड़ा इदारा इन उसूलों को हकीकत में कैसे नाफिज करता है। चलें एक असली मिसाल देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की। इनके रूल्स बहुत साफ साफ कहते हैं कि ठेके के कागजात में ये लिखना लाजमी है कि उन खर्चों के लिए प्राइस एडजस्टमेंट की इजाज़त होगी जो ठेकेदार के कंट्रोल से बाहर है। अब ये देखें, ये सीधा सीधा अब्राहमसन का पहला उसूल है ना, कंट्रोल वाला। यानी जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल ही नहीं, उसका रिस्क आप पर क्यों डाला जाए। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इस सारी गुफ्तगू से हमने आखिर सीखा क्या? आइए ज़रा अहम बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? यही कि प्राइस एडजस्टमेंट क्लॉजेस सिर्फ कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक फेयर पार्टनरशिप की बुनियाद है। अगर ये ना हो तो या तो मालिक को जेब से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, या फिर पूरा प्रोजेक्ट ही डूब जाता है। फिडिक का GP3 इसी बैलेंस को बचाता है। अब्राहमसन के उसूल हमें रास्ता दिखाते हैं कि ये बैलेंस कैसे लाना है, और बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारे इस बात को पक्का करते हैं कि इन उसूलों पर अमल भी हो। इस सारी मालूमात के लिए हम डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल दिनेश शिवाकोटी के ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अच्छी मालूमात के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।